स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 72,29,257 के पार। अब तक 1,10,518 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 72,29,257 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 8,34,388 हैं, जिसमें से अभी तक 1,10,518 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 62,78,622 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 10,87,541 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,81,87,733 हो गई। इनमें एक्टिव केस 83,84,438 हैं। और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,86,98,255 लोग ठीक हो चुके। चीनी लाइट को टक्कर देंगे गोबर से बने 33 करोड़ दिए। भारत में प्रतिदिन लगभग 192 करोड़ किलो गोबर का उत्पादन। जी हां, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अगले महीने दिवाली के दौरान चीनी उत्पादों का मुकाबला करने के लिए गाय के गोबर से बने 33 करोड़ पर्यावरण अनुकूल दिए के उत्पादन करने का लक्ष्य तय कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया ने यह जानकारी दी। देश में स्वदेशी मवेशियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए 2019 में स्थापित किए गए इस आयोग ने आगामी त्योहार के दौरान गोबर आधारित उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया। कथीरिया ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, चीन निर्मित दिया और खारिज करने का अभियान प्रधानमंत्री के स्वदेशी संकल्पना और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि 15 से अधिक राज्य इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुए। उन्होंने कहा कि लगभग 3 लाख दीवे पावन नगरी अयोध्या में जलाए जाएंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की वाराणसी में 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। उन्होंने कहा विनिर्माण का काम शुरू हो गया। हमने दिवाली से पहले 33 करोड़ दियों को बनाने का लक्ष्य तय किया। वर्तमान में भारत में प्रतिदिन लगभग 192 करोड़ किलो गोबर का उत्पादन होता है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना से जंग जीतने के करीब। भारत 24 घंटे में 55,000 नए केस, 706 मौतें। काफी दिनों बाद दिखी इतनी बड़ी गिरावट। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का खतरा अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस के नए मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, उससे अब ऐसा लगने लगा है कि कोरोना का पीक खत्म हो चुका है और भारत जंग जीतने के काफी करीब है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में करीब 13,000 की गिरावट देखने को मिली, जो इस बात के संकेत है कि कोरोना का कहर अब अपने ढलान की ओर है। कोरोना वायरस के महज 55,000 नए केस सामने आए। यह राहत देने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले तक ही देश में 90,000 से अधिक कोरोना के केस आते थे। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 55,342 नए मामले सामने आए। वहीं 706 लोगों की मौत हुई। अमेजन प्लेटफॉर्म पर बुक करा पाएंगे ट्रेन की कंफर्म टिकट। जाने तरीका। जी हां, ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आप भी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के प्लेटफॉर्म पर रेलवे टिकट बुक करा सकते हैं। अमेजन इंडिया ने इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत अमेजन यूजर्स कंफर्म ट्रेन टिकट बुक करा पाएंगे। इस फीचर के तहत पहली बुकिंग पर कैशबैक दिया जाएगा। ये कैशबैक अमेजन प्राइम मेंबर्स के लिए
लिए 12% और नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए 10% होगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। अमेजन के प्लेटफॉर्म पर सीट चेक, सभी क्लास में कोटा सर्विस और पीएनआर स्टेटस देखने की सुविधा होगी। अमेजन पे से पेमेंट करने वाले ग्राहकों को ट्रेन कैंसिल या बुकिंग फेल होने पर तुरंत रिफंड भी मिल जाएगा। ये सुविधा एंड्रॉइड और आईओएस सभी तरह के फोन पर उपलब्ध होगी। आरोग्य सेतु ऐप की डब्ल्यूएचओ ने की तारीफ, कहा इससे भारत को मिली बड़ी मदद। जी हां, देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग जारी है। भारत अब घातक वायरस से लड़ाई जीतने की ओर बढ़ रहा है। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के खिलाफ भारत के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के प्रसार को ट्रेस करने में अहम रोल निभा रहे भारत के आरोग्य सेतु ऐप की डब्ल्यूएचओ ने तारीफ की। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि इससे स्वास्थ्य विभाग को बड़ी मदद मिली। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा, भारत से आरोग्य सेतु ऐप को 150 मिलियन उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किया गया है। इसकी मदद से स्वास्थ्य विभाग को पता लगा है कि कोरोना के ज्यादा मामले कहां हो सकते हैं और फिर वहां टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया। 6,000 रुपए से भी कम कीमत पर मिल रहा ये शानदार स्मार्ट टीवी। जी हां, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत के साथ ही फ्लिपकार्ट, अमेजन समेत अन्य ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर जबरदस्त ऑफर मिलने वाले हैं। ऐसे में अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। बता दें कि इस हफ्ते फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो रही है, जहां आप कोडा के स्मार्ट टीवी किफायती दाम पर खरीद सकते हैं। फेस्टिवल सीजन में टीवी खरीदने पर बेस्ट डील मिल रही है। यूपी में 19 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जी हां, 19 अक्टूबर से यूपी के स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होनी है। डीआईओएस डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए। इसके तहत सुबह 8:50 से 3:50 तक 2 पारियों में स्कूल खोले जाएंगे। पहली पारी में कक्षा 9 और 10 सुबह 8:50 से 11:50 तक लगेगी। कक्षा 11 और 12 को दोपहर 12:20 से दोपहर 3:20 तक पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाएं ऑफलाइन भी संचालित की जाती रहेंगी और किसी भी बच्चे को स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बच्चे को स्कूल आने के लिए माता पिता की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। बांग्लादेश में अब बलात्कार के दोषियों को सजाए मौत, शेख हसीना कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां, बांग्लादेश में बलात्कार के खिलाफ 9 दिन से जारी जन प्रदर्शनों का आखिरकार सोमवार को असर हुआ। बांग्लादेश की सरकार ने बलात्कार के मामलों में अब मौत की सजा का प्रावधान करने का फैसला किया। इसके लिए शेख हसीना मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून 2000 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठप पड़ी एसबीआई की ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, लेकिन एटीएम कर रहे हैं काम। जी हां, देश के बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं आज ठप हो गई हैं। बैंक ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। हालांकि एटीएम और पीओएस मशीनें प्रभावित नहीं हैं। बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे साथ बने रहें। जल्द ही सामान्य सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। बैंक ने बताया कि कनेक्टिविटी इश्यू के कारण ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को यूज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों से कहा है कि उसे असुविधा के लिए खेद है और ग्राहक थोड़ा सहयोग करें। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, कर्नाटक, मराठवाड़ा में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, केरल, रायलसीमा और कोंकण, गोवा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ
कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। आंतरिक ओडिशा, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश की संभावना है।